ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आपने पहले सुनाने का महत्तम गीता श्री गीता दर्शन सुनाने का महात्म्य श्रवण किया। फिर आपने श्री गीता जी के पठन का महात्म्य श्रवण किया। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे श्री गीता जी के श्रवण का महात्म्य। 18वें अध्याय का 71वां श्लोक। श्रद्धावान सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर, श्रद्धा से युक्त होकर, दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण करता है या श्रवण करेगा, वह भी समस्त पापों से मुक्त होकर सत्कर्म करने वालों के उत्तम लोकों को प्राप्त कर श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन। श्रद्धावान अनसूयश्च, दो शब्द प्रयोग किए भगवान ने। यह दोनों ही शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो दूसरों में दोष दृष्टि न रखता हो, और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो दूसरों में श्रद्धा न रखता हो। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण दूसरों की बात नहीं कह रहे, यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी बात कह रहे हैं। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, ऐसे बहुत कम पुरुष मिलेंगे जो अपने आप में श्रद्धा रखते हैं। ऐसे बहुत कम पुरुष मिलेंगे जो अपने में दोष दृष्टि रखते होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर और दोष दृष्टि रहित होकर, श्रद्धा युक्त होकर, अपने आप में श्रद्धा से युक्त होकर और दूसरों में दोष दृष्टि से रहित होकर, जो इस गीता शास्त्र को सुनता है या श्रवण करेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त हो। जीवन में आकर्षण बहुत है, लेकिन यह मनुष्य शरीर जिसमें आकर्षण के लिए मिला है, उसमें आकर्षित होना हम भूल जाते हैं। और यह मनुष्य शरीर जिनमें आकर्षित होने के लिए नहीं मिला, हम उनमें आकर्षित होते हैं। सोचिए, हम विष्णु में बहुत कम आकर्षित होते हैं, परंतु इस विश्व के जो विषय हैं, जो वासनाएं हैं, उनमें बहुत आकर्षित होते हैं। जिसमें आकर्षित होना चाहिए उसमें आकर्षित नहीं होते, जिसमें आकर्षित नहीं होना चाहिए उनमें आकर्षित होते हैं। नजर पड़ती है किसी सुंदर महिला पर,
आकर्षण हो जाता है और आप उसके प्रति खिंचे चले जाते हैं। ऐसा आकर्षण परमात्मा के प्रति होना चाहिए। ऐसा आकर्षण अपने स्वरूप के प्रति होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कामे नार प्यार जिम, लोभे प्रिय जिम दाम, तिमे रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहराम। जैसे कामी को नारी अत्यंत प्रिय होती है और लोभी को दाम अत्यंत प्रिय होता है, गोस्वामी जी कहते हैं इसी प्रकार से आप मुझे अत्यंत प्रिय लगे। क्योंकि कामी नारी के प्रति जब आकर्षित होता है तो किसी की परवाह नहीं करता, माँ की, बाप की, भाई की, बहन की, किसी की परवाह नहीं करता, धन की। और लोभी व्यक्ति जब धन में आकर्षित होता है तो वह भी किसी की परवाह नहीं करता। वह धन के पीछे मां को, बाप को, भाई को, बहन को, सगे संबंधियों को समाप्त कर सकता है, क्योंकि उसका आकर्षण धन में है। और यह हो भी रहा है। तो लोभे कामे नार प्यार जिम, लोभे प्रिय जिम दाम। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि प्रभु उसी तरह आप मुझे अत्यंत प्रिय लगे। लोभी दामों पर दृष्टि रखता है और किसी पर नहीं, कामी कामिनी पर दृष्टि रखता है और किसी पर नहीं। प्रभु मेरी दृष्टि केवल आप पर हो, आपके सिवाय और किसी पर दृष्टि न हो। गोस्वामी तुलसीदास जी की भावना का मैं समादर करता हूं, स्वागत करता हूं। तो जीवन में आकर्षण जहां होना चाहिए वहां आकर्षण नहीं है, जहां नहीं होना चाहिए वहां आकर्षण है, आकर्षित होते हुए चले। फिर एक आकर्षण नहीं, नारी का आकर्षण, और नारी के आकर्षण के बाद फिर पुत्र का आकर्षण, पुत्र के होने के बाद फिर उसे पढ़ाने का आकर्षण, उसे पढ़ाने के बाद शादी का आकर्षण, नौकरी का आकर्षण। आकर्षण बढ़ते बढ़ते ही चले जाते हैं। फिर पोते होते, नाती होते हैं, फिर उनके प्रति आकर्षण, और व्यक्ति भटक जाता है, वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। इसलिए इस गीता शास्त्र के श्रवण का महात्म्य आपको निर्देशित किया जाता है कि गीता सुननी हो तो उस साधक से, उस सिद्ध पुरुष से, उस महापुरुष से श्रवण करो जो स्वयं उस परमात्म तत्व को उपलब्ध हो गया हो, जो स्वयं उस कृष्ण तत्व को उपलब्ध हो गया हो, जो स्वयं उस भगवत तत्व को उपलब्ध हो गया हो, जो स्वयं ब्रह्मात्मिक के भाव को उपलब्ध हो गया हो, उस महापुरुष से श्रवण करो। वह अधिकारी है सुनाने का। तो श्रद्धावानश्च अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः, जो दोष दृष्टि रहित है, जो दोष दृष्टि से रहित होकर और श्रद्धा से युक्त होकर इस गीता शास्त्र को जो श्रवण करेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर महापुरुषों के उन उत्तम लोकों को प्राप्त करेगा जिन
लोगों को ये महापुरुष प्राप्त होते हैं। वह लोक कौन सा है? व्यवहार में कह देते हैं मथुरा 3 लोक से न्यारी। वह लोक तीनों लोकों से न्यारा है। जिस लोक की संत बात करते हैं, लेकिन गीता, श्रीमद् गीता दर्शन, श्रीमद् भगवत गीता दर्शन श्रवण करना हो तो जानने वाले से श्रवण करो, जिसने भगवत तत्व को जाना हो, भगवत स्वरूप को जाना हो, उस व्यापक तत्व को जाना हो, उस धर्म तत्व जो सनातन स्वरूप है उसको जाना हो, उससे श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण करें। यदि आप न जानने वाले से श्रवण करेंगे तो आप भटक जाएंगे, क्यों? वो खुद ही भटका हुआ है, वो जानता ही नहीं है फिर भी सुना रहा है। वो खुद जानता नहीं लेकिन फिर भी गीता ज्ञान आपको सुना रहा है, हाले उसका भी उसे मिलेगा, लेकिन आप भटक जाएंगे। भटक इसलिए जाएंगे और बड़ी बुरी तरह भटकेंगे, और ऐसे भटकेंगे कि बड़ा मुश्किल पड़ेगा रास्ते पर आना। जो जानने वाले, उस तत्व को जानने वाले गीता दर्शन के आधार पर मार्ग निर्देश करते हैं, वो वहां पहुंच जाते हैं। सुनने वाले वो वहां पहुंच जाते हैं जहां वो महापुरुष पहुंचे हुए हैं। वो वहां पहुंच जाते हैं जहां कृष्ण स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म को जानकर ब्रह्म ही हो जाते हैं। सो जाना है जाए देव जनाई, भगवान की कृपा होती है तो जान लेते हैं स्वरूप, और भगवान के स्वरूप को जानकर वो भगवान का स्वरूप ही हो जाते हैं। और न जानने वाले से यदि आप सुनेंगे तो वह बोलने वाला तो मस्त दिखेगा, क्योंकि आप उसकी बात सुन रहे हैं। भीड़ इकट्ठी हो रही है, बहुत लोग आते और जा रहे हैं, पर वो न जानने वाला है और फिर भी सुना रहा है, तो उसे जो रस आ रहा है वो उस परमात्मा तत्व का रस नहीं आ रहा है। उसे जो रस आ रहा है अपने अहंकार का रस आ रहा है। वो अपने अहंकार की वृद्धि के लिए सुनाया जा रहा है, अपने अहंकार की प्रतिष्ठा के लिए सुनाया जा रहा है, पर जानता नहीं है। इससे अच्छा है उससे बचना, क्योंकि उसके सुनने न जानने वाला जो रास्ता बताएगा उससे आप भटक जाएंगे, और भटका हुआ व्यक्ति कब मार्ग पर आएगा ये कुछ पता नहीं। मैं इसे हत्या से बढ़कर महान हत्या मानता हूं। भटकाव को हत्या से बढ़कर महान हत्या मानता हूं, क्योंकि किसी व्यक्ति का आप तलवार से गला काट दो, ठीक है, उसे तुरंत दोबारा जन्म मिल जाएगा। आपने गला काट दिया, यह शरीर त्यागा और दूसरा शरीर मिल जाएगा उसे। परंतु जो भगवत तत्व का मार्ग है, भगवत स्वरूप का मार्ग है, जो ब्रह्म तत्व ब्रह्म चिंतन का मार्ग है, जो ब्रह्म आत्मा के भाव का मार्ग है, आप जानते नहीं है और फिर सुना रहे हैं, और आपने उसे भटका दिया, तो भटकाने के बाद पता नहीं वह कितनी योनियों में भटकता रहेगा, और भटकने के बाद वो कब रास्ते पर आएगा, वापस आएगा, अपने श्रेय की तरफ कब लौटेगा, अपने स्वरूप की तरफ कब लौटेगा, अपने ब्रह्मात्मा के भाव की तरफ कब लौटेगा, अपने परमात्मा तत्व भाव की तरफ कब लौटेगा, ये उसका कुछ पता नहीं।
तो किसी को शरीर की दृष्टि से मार देना ये केवल हत्या है, और किसी को भटका देना ये महान हत्या है। इससे बढ़कर कोई हत्या नहीं है दुनिया में। इसलिए अपात्र जो बोलने लगते हैं, कथाएं कहने लगते हैं, प्रवचन करने लगते हैं, बिना किसी गुरु की चरण शरण में बैठे हुए और उनसे बिना ज्ञान लिए, बिना तत्व को जाने, बिना परमात्मा स्वरूप को जाना, बिना अपने आत्म स्वरूप को जाने, बिना ब्रह्म आत्मा के भाव को जाने, जो बोलने लगते हैं, तो बोलने पर ये मत समझना कि उन्हें पुण्य लगता है, पाप, क्योंकि वो भटका रहे हैं समाज को, समाज को दूसरी तरफ आकर्षण कर रहे हैं, मिथ्या में आकर्षित कर रहे हैं, मिथ्या में आकर्षण जुटा रहे हैं, विनाशी में आकर्षण जुटा रहे हैं, प्रपंच में विनाशी में आकर्षण जुटा रहे हैं, अविनाशी को छोड़ दिया, प्रपंच में आकर्षण जुटा रहे हैं, परमात्मा को छोड़ दिया, विश्व में आकर्षण जुटा रहे हैं क्योंकि वो जानते नहीं, विष्णु को छोड़ दिया, ब्रह्मांड में आकर्षण जुटा रहे हैं, ब्रह्म को छोड़ दिया। इसलिए अपात्र को बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन आज कलयुग है, अपात्र बहुत है बोलने वाले। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी उनकी निंदा की है। जो कहूं झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। जो झूठ मस्करी सुनाते हैं, कलयुग में वो गुणवान कहलाते हैं। ये बड़ा मुश्किल है कि कलयुग में ये पहचान पाना कि कौन तत्वज्ञ महापुरुष है, कौन ब्रह्मात्मा के भाव को प्राप्त हुआ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का आदेश है कि यदि श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करना हो तो जानने वाले से करो, और जो जानने वाला महापुरुष होगा वो तुम्हारा सतगुरु होगा, और सतगुरु इसलिए होगा वो तुम्हें सत्य मार्ग पर ले जा रहा है, तुम्हें सद्गुण सिखा रहा है, तुम्हें तुम्हारे स्वरूप से मिला रहा है। और वो तुम्हें कहता है कि तुम्हें बाहर देखते हुए बहुत समय हो गया, अब जरा अपने को देखो। तुम्हें बाहर सुनते हुए बहुत समय हो गया, लेकिन जरा अपने को सुनो। तुम्हें बाहर ग्रहण करने के लिए करते हुए बहुत समय हो गया, जरा अब अपने को ग्रहण करो। तुम्हें बाहर की वस्तुएं, पद पदार्थ, व्यक्ति, अवस्था, संपत्ति आदि स्वीकार करते हुए बहुत समय हो गया और भटकते हुए, अब एक बार आप अपने को स्वीकार करो, और अपने को स्वीकार करने में ही आनंद है। क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं आत्मा आनंद मेरा कोई भी कलेश नहीं। जब तक बाहर की वस्तु को, व्यक्ति को, अवस्था को, संपत्ति को, द्रव्य को, पद को, पदार्थ को आप ग्रहण करते रहेंगे, तब तक आप क्लेश से मुक्त नहीं होंगे। और जब आप आत्म वस्तु को ग्रहण करेंगे, परमात्मा वस्तु को ग्रहण करेंगे, ब्रह्म वस्तु को ग्रहण करेंगे, ब्रह्मात्मा के भाव को स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे, अनुभव करेंगे, तो आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। और आप अपने को कहने लगेंगे, क्या काहे रोवे मनुआ, आनंद ही आनंद है, काहे
ही आनंद है, काहे रोवे मनुआ, आनंद ही आनंद है। यहाँ पर भी आनंद है और वहाँ पर भी आनंद है, यहाँ पर भी आनंद है और वहाँ पर भी आनंद है। काहे रोवे मनुआ, आनंद ही आनंद है, काहे रोवे मनुआ, आनंद ही आनंद है। अंदर भी आनंद है और बाहर भी आनंद है, अंदर भी आनंद है और बाहर भी आनंद है। काहे रोवे मनुआ, आनंद ही आनंद है, काहे रोवे मनुआ, आनंद ही आनंद है। सोते भी आनंद है और जगते भी आनंद है, खाते भी आनंद है और पीते भी आनंद है। काहे रोवे मनुआ, आनंद ही आनंद है, काहे रोवे मनुआ, आनंद ही आनंद है। फिर तो आप आनंद मन रहिए, आपका जीवन सच्चिदानंद सतचित आनंद स्वरूप से ओतप्रोत दिखेगा। आपकी मस्ती आपके पास होगी, आपका आनंद आपके पास होगा, आपकी शाश्वत शांति आपके पास होगी, आपका शाश्वत सुख आपके पास होगा। इन शब्दों के साथ ही आपने जो गीता दर्शन पर विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।